नमस्कार दोस्तों। पिछले 8 सवा 8 महीने से भारत और चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में एलएसी के बिल्कुल सटे हुए इलाकों में आमने सामने खड़ी हुई हैं। इस समय वहां -35 -40 डिग्री तक तापमान जा रहा है। और ये हाड़ कंपा देने वाली जो सर्दियां हैं, ये कितनी जानलेवा साबित हो सकती हैं, ये चीन से बेहतर कोई नहीं जानता है। क्योंकि चीन को अचानक अपने 10,000 सैनिक भारत से लगती हुई करीब 200 किलोमीटर सरहद से हटाने पड़े हैं। भारतीय सेना को, उसके जवानों को, अधिकारियों को ऐसी दुर्गम परिस्थितियों में, ऐसे विपरीत हालातों में और मौसम में रहने की आदत है, चीन को नहीं। और ये 10,000 सैनिक जो हटाए गए हैं, इसके पीछे कहीं कोई चाल तो नहीं है, कहीं कोई उसका पैंतरा तो नहीं है। और भारत इसे किस दृष्टि से देख रहा है, या किस दृष्टि से देखना चाहिए, और किस तरह की हमारी तैयारियां चीन के इस तमाम जमावड़े के खिलाफ होनी चाहिए। क्योंकि चीन धोखेबाज रहा है। अतीत में ऐसे कई उसने काम किए हैं कि वो पीछे हटता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अचानक से अटैक भी कर देता है। इतिहास में ऐसी मिसालें चीन के बारे में भरी पड़ी हैं। मेरे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ और टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ, भारतीय सेना को 37 साल से अधिक समय तक अपनी सेवाओं से नवाजने वाले, युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत, घाटी हो, पूर्वोत्तर हो, या पूर्वी लद्दाख का ये इलाका हो, वहां तैनात रहे हैं, अपनी सेवाएं दी हैं। वार और काउंटर टेररिज्म जैसी चुनौतियों से निपटते रहे हैं। मेजर जनरल AK श्रीवास्तव, श्रीवास्तव आपका स्वागत है। धन्यवाद चौधरी साहब। श्रीवास्तव, सबसे पहले तो हम, हमारे दर्शक ये समझना चाहेंगे कि चीन ने जो अचानक ये 10,000 सैनिक पीछे बुलाए हैं, हटाए हैं वहां से, इसके पीछे उसकी सोच क्या है? देखो, बिल्कुल ठीक बोला चौधरी साहब। देखो, आपको ये देखना पड़ेगा कि दोनों तरफ से कम 50-60 हजार के करीब सैनिक लगे हुए हैं। और पूरे लद्दाख में आपका स्टार्ट हो जाता है दौलत बेग गोल्डी से लेके चुमर तक। और दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब हैं। और लड़ाई जैसी सिचुएशन हो गई थी और अभी दोनों डिप्लॉयड है। मगर अगर आप देखो कि भारत जो है वो एक बैटल हार्डेंड है। भारत की जो फौज है वो ऐसी हाइटों में रहती आई है। और -30-40 टेम्परेचर में और 14,000 से ज्यादा हाइटों में हम सियाचिन में भी रहे हैं, वेस्टर्न लद्दाख में रहे। ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है चीन को। चीन ऐसी हाइटों में और इतने टेम्परेचरों में रह नहीं पा रहा है। और वहां से लोग बहुत ज्यादा मोरल उनका डाउन है। एक तो वो कंस्पिरेशन आर्मी है, वो PLA की आर्मी है, वो चीन की नहीं है। और उसके बाद उनके वन वन चाइल्ड फैमिली पॉलिसी की है। तो उनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत लोग रिपोर्ट से कर रहे हैं। और इसलिए एक तो ये बिल्कुल दर्शाता है कि कहीं ना कहीं चीन को बड़ी प्रॉब्लम है और वो वहां पर जवान रह नहीं पा रहे। मगर दूसरी जी। बात ये भी सोचनी पड़ेगी कि ये इनके फ्रंट लाइन ट्रुप्स नहीं है। ये जो फ्रंट लाइन ट्रुप्स हैं वो उन्होंने उतने बरकरार रखे हैं, मगर उनको चेंज और कर रहे हैं जल्दी जल्दी। क्योंकि चीनी जवान इतनी देर रह नहीं पा रहे इन हाई एल्टीट्यूड में। ये जो 10,000 के करीब निकाले हैं वो डेप्थ से निकाले, मतलब कि जो 40-50 किलोमीटर पीछे थे उनको लेके गए हैं। और उसका मकसद ये है अगर कोई सिचुएशन खराब होती है तो वो उसको ला सकते हैं। तो दो बातें आती हैं इसमें। एक तो ये कि क्योंकि वो इस हाइटों में रह नहीं पा रहे हैं, उनको टेम्परेचर माइनस में इतनी में प्रॉब्लम आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से इसलिए भी निकाल रहे हैं 10,000 डेप्थ से, फ्रंट लाइन से नहीं। दूसरा ये भी है कहीं ना कहीं जो बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन आने वाली है, कहीं ना कहीं ये मैसेज भेज रहे हैं कि जो चीन है उसको डी एस्केलेट करना चाहता है। और ये एक प्रकार का मैसेज है भारत को भी और अमेरिका को भी और दूसरे को, कि वो चाहता है कि कोई ऑनरेबल फेस ऑफ हो, ऑनरेबल जो फेस सेविंग की जाए और कहीं ना कहीं उसको मौका मिले कि वो एग्जिट कर पाए। मगर इसके अंदर यही मैंने बताया कि सिचुएशन जो है, हम ऑनरेबल
जो एग्जिट चीन को नहीं दे सकते। हम जब मानेंगे जब चीन पूरे फ्रिक्शन पॉइंट से दौलत बेग ओल्डी से लेकर चुमर तक, जो कि प्रायर अप्रैल 2020 की स्थिति है, उस पर जाए। तो अभी जब तक वो नहीं जाएगा भारत नहीं मानने वाला। भारत बिल्कुल तैयार है और भारत के जो जवानों का मोराल बड़ा हाई है, इसमें कोई शक व सवाल नहीं। तो अभी हमें जो ये 10,000 ट्रुप्स निकाले हैं, इसको इसी मद्देनजर से देखना पड़ेगा। एक तो वो कहीं ना कहीं मैसेज भेजना चाहते हैं यूएस को भी और भारत को भी कि वो डीएस्केलेट करना चाहते हैं इस सिचुएशन को। और दूसरा ये भी है कि उनकी हालत खराब है, मोराल डाउन है, लोग रिपोर्ट से कर रहे हैं, तो उनके जवानों को टर्नओवर भी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये 10,000 ट्रुप्स डेथ से डी इंडक्ट कर रहे हैं। जनरल साहब, ठीक इसी समय वहां पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल विपिन रावत 2 दिन के दौरे पर पहुंचे हैं। इसके अलावा वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया भी लेह लद्दाख में हैं। भदौरिया साहब की अगर हम चर्चा करें तो वो अग्रिम मोर्चे तक गए हैं। वो दौलत बेग ओल्डी में जो हमारी एयर स्ट्रिप है वहां भी गए हैं, वो न्योमा भी गए हैं, और दिल्ली लौटने से पहले उन्होंने जनरल रावत से मुलाकात भी की है। और जनरल रावत की अगर बात करें तो 14वीं कोर कमांडर के जो चीफ हैं पीकेजी मैनन, लेफ्टिनेंट जनरल, उनके साथ उन्होंने वस्तु स्थिति का जायजा लिया है। कल मीटिंग की है लेह में, जितने भी टॉप कमांडर हैं उन सब से बातचीत की है, और आज वो अग्रिम मोर्चे पर जाने वाले हैं। -35 डिग्री तापमान में जो हमारे सैनिक एलएसी पर तैनात हैं। जो हमारे सीडीएस हैं और जो हमारे एयर मार्शल हैं, इनके दौरे को आप कितना महत्वपूर्ण समझते हैं? देखो, पहले तो चौधरी साहब, सीडीएस जो है वो 2-3 जनवरी को अरुणाचल में भी जा चुके हैं। तो वो मतलब कि पूरा इलाका जो है चीन के साथ, लद्दाख से लेकर अरुणाचल, उसका दौरा कर रहे हैं। और एक तो ये है कि आज जवानों के साथ वो खड़े हुए हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि भी भारत के सीडीएस, भारत के चीफ भी अभी गए थे इससे पहले कुछ थे, कि आपके साथ हैं। और अगले जहां पर ट्रुप्स आगे डिप्लॉयड है, जिस प्रकार से वो फ्रंट लाइन में डिप्लॉयड हैं, चाहे वो पेंगेंगसो में है या आपके क्लास रेंज में, हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सीडीएस वहां जा रहे हैं, तो वो दिखा रहे हैं कि भारत की जो टॉप लीडरशिप है आपके साथ खड़ी हुई है। और उससे मोराल में बड़ा फर्क पड़ता है। और कहीं ना कहीं दूसरी चीज है, एक प्रकार स्थिति का भी जायजा लिया जाता है, क्या हम बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं? क्यों, यूं तो हमने अपने हथियार वगैरह डिप्लॉयमेंट कर ली है, बिल्कुल सॉलिड है, और उसके बाद हमने लॉजिस्टिक बिल्डअप भी 1 साल से ज्यादा के लिए कर दिया है। अभी हमने जो आप अपने जवानों के लिए सबसे आधुनिक जो वेपन सिस्टम ले लिए हैं। हमने अपनी जो कार्रवाई है उसको, एम्यूनिशन हमने बढ़ा लिया है 10 आई से 15 आई, मतलब हम 10 दिन के इंटेंसिव वार लड़ने के बजाय 15 दिन के लड़ सकते हैं दोनों, पाकिस्तान और चीन के साथ। तो उसकी भी हमने की है। तो एक प्रकार से ये 2 बातें साफ जाहिर करता है सीडीएस का जाना, कि इस चीज को भारत बड़ा सीरियसली ले रहा है। और भारत की जो लीडरशिप, टॉप लीडरशिप है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सीडीएस, जवानों के साथ खड़े हुए हैं उनका मोराल करने के लिए, और उनके ऊपर कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उनको बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट, बेस्ट ऑफ द वेपन, और आपके जो क्लोथिंग है वो भी हमने 30,000 सेट नए लिए हैं अमेरिका से, वो लीमियो के अंडर जो हमने बेसिक फाउंडेशन साइन की हुई है। तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज देता। और जो एयर चीफ का जाने का मैसेज है, उसके अपने ही मीनिंग है। देखो, इस लड़ाई के अंदर अगर कल को भारत और चीन की लड़ाई होती है, जिसके अंदर पाकिस्तान भी आ सकता है, 2 फ्रंट वार भी हो सकता है, तो एयरफोर्स की बड़ी अहमियत होगी। और एयरफोर्स एक बहुत क्रूशियल रोल खेलेगा। जिस प्रकार से हमारे पास अभी आधुनिक जहाज हैं, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, MiG-21, जगोर, और उसके बाद अपाचे अटैक हेप्टर, और उसके बाद सोने में सुहागा हमने रफेल ले लिया। तो इसको मद्देनजर रखते हुए भारत की जो वायु शक्ति है उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो इंडियन आर्मी को पूरी सपोर्ट करेगी और दुश्मन की जो है एयरफोर्स को, उसको नकारा कर देगी। और इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है एयर चीफ का वहां जाने का। और एयर चीफ गए हैं, और फॉरवर्ड जो आपकी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, जो एक तो है दौलत बेग ओल्डी और नियोमा, उधर का भी दौरा किया।
आपको मालूम है दौलत बैग ओल्डी की बहुत बड़ी अहमियत है। देखो लड़ाई होने का और सिचुएशन जो टेंस हुई थी वो इसीलिए हुई थी जब हमने दरबुक शोक दौलत बैग ओल्डी की जो सड़क बना ली है, क्योंकि डीबीओ से सारा ही पलटा बदल गया है। क्योंकि दौलत बैग ओल्डी की जो एयरफील्ड है और ये गैरिजन है वो 8 किलोमीटर साउथ है आपके काराकोरम पास से। वहां से आप जा सकते हो गिलगित बाल्टिस्तान भी, आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी डोमिनेट कर सकते हो, किसी हद तक आप जा सकते हो काराकोरम पास, काराकोरम जो हाईवे है उस पर भी आप डोमिनेट है। उसके बाद आपका जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उस पर भी आप गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर इंटरफेयर कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये डीबीओ इसको बोलते हैं कि गेटवे टू एक्साइचन, यहां से आप जा सकते हो एक्साइचन में भी। और आप जो इनकी हाईवे जा रहा G219 सिंगजान से लासा उसको भी डोमिनेट। तो डीबीओ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और ये एयरफील्ड हमारी जो अभी पूरी की पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज है, इसमें सारे प्रकार के एयरक्राफ्ट आ सकते हैं, उससे इसकी बड़ी अहमियत बढ़ गई है। और ये सच्चाई है कि चीन को इसका बड़ा डर है। और उसके साथ साथ हम वो थोइस भी गए हैं। थोइस जो एयरफील्ड है वो उसको प्रतापपुर के पास है, और वो जो है पूरा साइचन ग्लेशियर की स्टॉकिंग और बाकी जो ट्रुप्स हैं ग्लेशियर के पास उनकी सारी की सारी हथियार वेपन इसी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड और एयरफील्ड से जाता है। थोइस की वहां भी गए हैं। और नियोमा की जो आपकी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है जो बिल्कुल ईस्टर्न लद्दाख में, वहां पर भी गए हैं और उनका भी जायजा लिया। तो एक प्रकार से ग्राउंड सिचुएशन को परखा जाके एयर चीफ ने भी, और अपने जवानों का मोराल हाई किया है। एयरफोर्स को बिल्कुल अलर्ट रखा हुआ है। देखो भारत की एक ऐसी वायु शक्ति है आज की तारीख में, चीन को बहुत डर लगा हुआ और उसको लगा हुआ कि जो इनका J-20 एयरक्राफ्ट जिसको स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बोलते हैं वो कहीं टाइम टेस्टेड नहीं है। और हमारे पास जो रफेल आया है उसने लीबिया, सीरिया, इराक में भाग लिया और बहुत ही अच्छे जो है नतीजे हासिल किए। तो उसको देखते हुए सच्चाई है, मैसेज भेजा जा रहा है चीन को भी और पाकिस्तान को भी कि भारत किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। भारत बिल्कुल प्रिपेयर्ड है लड़ाई के लिए, टू फ्रंट अटैक के लिए। और भारत के जवानों का मोराल बड़ा हाई है और भारत की जो लीडरशिप है जवानों के साथ खड़ी है। और आगे जाके एक तो जायजा ले रहे हैं सिचुएशन का, दूसरा मोराल को बूस्ट कर रहे हैं। जनरल साहब, जैसा आपने कहा कि एक तो अग्रिम मोर्चे पर हमारी टॉप लीडरशिप पहुंच रही है, चाहे सीडीएस है, चाहे वायुसेना के हमारे प्रमुख हैं। अभी 3 हफ्ते पहले हमारी आर्मी के चीफ नरवणे साहब भी गए थे। जो हमारी टॉप लीडरशिप है उसकी सिचुएशंस पर नज़र है, पूरी तरीके से नज़र है। और जो कोर कमांडर हैं वहाँ के, उनसे वस्तु स्थिति की जानकारी ले रहे हैं कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है। क्योंकि अग्रिम मोर्चे पर जो लोग तैनात हैं वही वस्तु स्थिति से अवगत रहते हैं, वही फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। टॉप लेवल पर भी, गवर्नमेंट के स्तर पर भी हम देखते हैं कि चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, वो सब मानसिक रूप से हर स्थिति परिस्थिति के लिए तैयार हैं। उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने तीनों सेनाओं को हर तरह की तैयारियां करने की पूरी छूट दी हुई है। लेकिन भारत ने वार्ता के जरिए भी बर्फ पिघलाने की उम्मीद छोड़ी नहीं है। 8 दौर की बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है, 9वें दौर की बातचीत होने वाली है, हालांकि डिले हो रही है। रास्ता बातचीत से क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्या ट्रस्ट डेफिसिट का मसला है? भरोसा खो दिया है चीन ने हमारा, या चीन हम पर उस तरीके से भरोसा नहीं कर पा रहा है? और ऐसी कौन सी वजूहात थी जिनके चलते चीन ने भारत का भरोसा खोया है? और भारत अब ये चाहता है कि चीन पूरी तरीके से हटे, हर इलाके से हटे। ऐसा नहीं है कि आप चुनिंदा कुछ इलाकों से तो हटने की बात करें और देवसांग जैसे इलाके से पीछे ना हटें। तो ये जो सिचुएशन है ये कैसे टूटेगी आपके हिसाब से? हाँ बिल्कुल ठीक बोला। देखो चौधरी साहब, भारत शांति चाहता है, भारत इसका कोई रास्ता चाहता है। डिप्लोमेटिकली और मिलिट्रीली बातचीत हुई है
और अभी WMCC की 18 दिसंबर को भी बात हुई और उसमें ये डिसाइड किया कि बातचीत होती रहनी चाहिए और डिसएंगेज करो और डी एस्केलेट करने की बातचीत थी। मगर ये सच्चाई है कि हमारी 8 कोर कमांडर मीटिंग हो चुकी है, कोई खास रिजल्ट हासिल नहीं किया। उसकी वजह है, देखो चीन जो आया है वो मंशा के साथ आया है। उसकी मंशा ये थी कि वो जो आपको मैंने बताया दौलत बेग ओल्डी के इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है और कहीं ना कहीं उसको खतरा था कि भारत कुछ ऐसा तो नहीं कर देगा या तो वो कहीं गिलगिट बाल्टिस्तान की तरफ चला जाए, क्योंकि जो दौलत बेग ओल्डी है उसको बोलते हैं सैंडविच है वो एक प्रकार से गिलगिट बाल्टिस्तान और अक्साई चीन। अगर वो वेस्ट में जाए तो आप गिलगिट बाल्टिस्तान और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, इसी प्रकार से आप गेटवे टू अक्साई चीन है। तो जब से हमने दौलत बेग ओल्डी को ऑपरेशनलाइज कर दिया और ये जो रोड बना दी हमने दरबुक शोक और दौलत बेग ओल्डी, इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया। तो इसको नकारा करने के लिए जो चीन आया है अपनी 3 डिवीजन लेके, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसने डेप्सैंग के अंदर 7 से 8 किलोमीटर अंदर आया और उसके बाद उसने पेंगेंगसो वाले इलाके में फिंगर 8 से लेके फिंगर 4 तक आया, नॉर्थ ऑफ पेंगेंगसो। ये 2 बड़े मेन चीज हैं। अब जो ये बातचीत करने के लिए तैयार है, तो हुआ क्या कि हम अभी तक रिसीविंग एंड में थे। स्टार्टिंग में हमको 15-20 दिन लगे, हम थोड़े से सरप्राइज हुए, मगर 1 महीने में हमने मिरर इमेज जो डिप्लॉयमेंट कर ली और हमने भी 3 डिवीजन से ज्यादा ही डिप्लॉय कर ली। मगर फिर भी क्योंकि वो डेप्सैंग में आए हुए थे तो हम अभी भी बैकफुट पे थे। मगर 29-30 अगस्त की रात को जिस प्रकार से हमने कैलाश रेंज को पकड़ा है, जिसके अंदर रिजंगला, रिचिंगला, आपका मगर हिल, गुरंग हिल और स्पांगुर गैप, इसकी अहमियत इतनी है कि ये जो इलाका है ये चशुल मोल्दो बाउल को डोमिनेट करता है। चीनी की जो भी डिप्लॉयमेंट वहां उसको हम डोमिनेट करते हैं। और जो स्पांगुर गैप जहां से चीन 1962 में आया था, आज वो हमारे कब्जे में है। भारत वहां से जा सकता, चीन नहीं जा सकता। तो ये कैलाश रेंज एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो बातचीत करने की कोशिश कर रहा है चीन, तो हमको बोलता है कि ये जो साउथ ऑफ पेंगेंगसो में जो कैलाश रेंज को आपने पकड़ा है, इसको आप पीछे आ जाए और फिर बातचीत करेंगे। हम फिंगर 4 से फिंगर 8 में आ जाएंगे। और वो डेप्सैंग के बारे में बात नहीं कर रहे, और जबकि डेप्सैंग बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। अगर डेप्सैंग से वापस नहीं जाते ये, तो हमारे को थ्रेट रहेगी, क्योंकि डेप्सैंग जहां वो आगे हैं वो डायरेक्टली साइचन ग्लेशियर भी जा सकते हैं दौलत बेग ओल्डी को बाईपास करते हुए। और डेप्सैंग ही एक ऐसी जगह है दौलत बेग ओल्डी वाले इलाके में जहां चीन और पाकिस्तान कोलूजन भी कर सकते हैं, क्योंकि वेस्ट से आपका गिलगिट बाल्टिस्तान है और ईस्ट से अक्साई चीन है। तो उसके बारे में ये बातचीत नहीं करें। तो भारत ने ये बताया है कि हम समझौते के लिए तैयार हैं, हम शांति चाहते हैं, मगर आप यथास्थिति अप्रैल 2020 की करें। आप हर एक इलाके से वापस जाएं, हर एक फ्रिक्शन पॉइंट से, फ्लैश पॉइंट से, जिसके अंदर डेप्सैंग भी शामिल है, जिसमें पेंगेंगसो भी शामिल है और जिसके अंदर डेमचौक और चुमर भी है। ये चीन मानने को तैयार नहीं है और चीन को समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या, क्योंकि शी जिनपिंग डंका पीस के आए थे चाइना से। अब उसको ये नहीं समझ आ रहा, अगर ऐसे समझौते पे बातचीत होती है जहां पर ये जाना पड़ता है इनको यथास्थिति अप्रैल 2020, तो उनको कम्युनिस्ट पार्टी और जो चाइना सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, जो कि अभी 100 साल पूरा कर रहा है, वो पूछेगा कि भाई शी जिनपिंग से आपने प्राप्त क्या किया, आपने हासिल क्या किया, और आपने 100 से ज्यादा चीनियों को मरवा दिया गलवान में। तो इसलिए उसको बड़ी प्रॉब्लम है और वो चाहते हैं कि हम प्रेशर में आए और हम माने ये बात, मगर भारत नहीं मानने वाला। भारत की जो आज की तारीख में टॉप लीडरशिप जो है गवर्नमेंट की, वो भी बड़ी स्ट्रांग है। उसने पूरा का पूरा आपको ये दे दिया है कि आप जा सकते हो किसी हद तक। और इसी प्रकार से हमारी जो फौज है वो बिल्कुल एक प्रकार से अच्छी तरीके से डिप्लॉयड और तैयार है। तो इसलिए चीन जो है एक प्रकार से अब बुखला हुआ। जैसे मैं बता रहा था, साउथ ऑफ पेंगेंगसो ही नहीं, नॉर्थ ऑफ पेंगेंगसो में भी हमने एक प्रकार से क्या किया, फिंगर 4 से ऊपर जो हाइट है ग्रीन टॉप, जो उनकी हाइट से भी ज्यादा। तो ओवरऑल भारत का पलड़ा भारित है। जितनी देर हम रहते हैं एडवांटेज भारत को बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कैलाश रेंज है, भारत की फौज की काबिलियत रहने की, और चीन को बड़ी मुश्किल हो रही है। सीधी सी बात यह है कि अगर चीन
देवसोंग से पीछे हटता है तो भारत कैलाश रेंज से पीछे हटने को तैयार हो सकता है। और भारत अब तब तक कैलाश रेंज से पीछे नहीं हटेगा जब तक कि चीन देवसोंग से पीछे नहीं हटेगा। जनरल या ए के श्रीवास साहब, मैं बहुत इसमें बहुत यही धन्यवाद बताऊं, आपका। मैं इसी में जी जी यही जी बताना चाहूंगा चौधरी साहब, ये जी। सच्चाई है, आपने ठीक बोला। मगर मैं फिर ये कहूंगा कैलाश रेंज जो हमने लिया है वो बहुत ही महत्व वाली बात है, उसको हम सोच समझ करें। और जहां हम आए हैं वो हमारा इलाका है, तो हम इतनी जल्दी उसमें मानने वाले नहीं हैं कैलाश रेंज पे, क्योंकि वो हमारे इलाके में है। और जो चीन आया है वो हमारे, चीन अपने इलाके को छोड़ के हमारे अंदर इनकर्शन किया है, तो उसको वापस जाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं जो है क्लास रेंज, क्योंकि भारत ये समझ रहा है कि क्लास रेंज से चीन बहुत बुखलाया हुआ है, क्योंकि उससे हमारे को बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ। तो सोच समझ के भारत करेगा, मगर जब तक चीन डेप्थ से वापस नहीं जाता, मुझे नहीं लगता कि कोई बातचीत का कोई रिजल्ट हासिल होने वाला है। और भारत हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार है, भारत लड़ाई के लिए तैयार है पूरा। आपका लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक हम बिल्कुल तैयार। हमें मालूम है कि ये जो अभी जो सीजन है वो नॉन ऑपरेशन सीजन है सर्दियों का, मगर जैसे ही स्प्रिंग आएगा आपका अप्रैल और के बाद मई ऑनवर्ड, चीन कुछ ऐसी हरकत कर सकता है, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। और हमें यह भी मालूम है छोटा मोटा ऑपरेशन अब भी हो सकता है, उसके लिए भी हम बिल्कुल तैयार। तो सिचुएशन क्या है चौधरी साहब, अब एडवांटेज भारत को है, भारत बिल्कुल वेल मोटिवेटेड, ट्रेन और डिप्लॉयड है। चीन को प्रॉब्लम हो रही है, आने वाले समय में चीन को इस बारे में सोच विचार करना पड़ेगा कि इसने जो काम किया है वो गलत किया है, और अब उसको समझ नहीं आ रही, छोड़े तो मरे खाएं तो मरे। जनरल श्रीवास ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि चीन देवसांग से पीछे हट भी जाए तो भी भारत को बेहद महत्वपूर्ण कैलाश रेंज को नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारे अपने इलाके की रेंज है और इनसे पीछे हटने का कोई मतलब नहीं बनता है। शिवाज साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और जो मौजूदा सिचुएशंस हैं, जो हमारे सीडीएस और एयर मार्शल साहब का लद्दाख का दौरा है, उस पर आपने तफसील से हमारे दर्शकों को जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब, जय हिंद।